अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। और इतवार यानी कि संडे मुबारक हो आपको सबको। छुट्टी का दिन है, बच्चों के साथ रहें, खेलें कूदें। और मैं भी अभी खेल रहा था अपने नवासी के साथ, तो बड़ा मज़ा आता है। ठीक है ना जी। और सियासी बातें करते हैं, लेकिन मैं पहले आपको थोड़ा सा मौसम दिखा दूं कि बाहर की जो वीडियो होती है ना, उसमें मौसम बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मौसम के हिसाब से ये है कि आज सारा दिन बारिश नहीं होनी मौसम में, और बादल रहने हैं। लेकिन मौसम वाले को लाजमी गल है कि वो ठीक हो भी तो गल उन्हों की गल भी तो कई दफ़ा गलत हो सकती है ना। ये देखें जनाब, मौसम बाहर का बहुत प्यारा मौसम है। यकीन करें मेरे पसंद के मुताबिक है। बिल्कुल बादल आए हुए हैं और सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है। और ये जनाब खूबसूरत मौसम है, खूबसूरत मौसम है। इस वक्त तकरीबन 12 बजने वाले हैं। ठीक है। और गुड मॉर्निंग ख़त्म हो गई है, तो गुड आफ्टरनून शुरू हो गई अच्छा जी। तो बात यह है दोस्तों कि कल जो मैंने आपके साथ वीडियो बनाई थी ना, उसमें मेरे काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आए हैं, और उन्होंने इस बात पर मायूसी का इजहार किया है कि जनाब अली वज़ीर आज़म भी पीपल्स पार्टी का जो तय हुआ है, और चेयरमैन सेनेट भी पीपल्स पार्टी का, तो नून लीग को फिर क्या मिला जी? नून लीग को क्या मिला? देखें दोस्तों, बात यह है कि नून लीग को क्या मिला, ये तो हम कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जी पंजाब का वज़ारत आला। लेकिन असल बात यह है कि नून लीग खुद को तहरुक करे। और ये जो मुझे मैसेज मिले हैं ना, मैं उस हवाले से ये वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि जरदारी साहब को अगर आप वज़ीर आज़म शिप भी दे दें और सेनेट का चेयरमैन भी बना दें, अपनी मर्ज़ी से वो निगरान हुकूमत बनाएगा, अपनी मर्ज़ी से वो जनाब निगरान सेटअप बना के इलेक्शन करवाएगा, अपनी मर्ज़ी से सारा काफ़ी चीज़ें उसकी मर्ज़ी की हो जाएंगी। ठीक है जी। तो जबकि उसके ये उसका हक़ नहीं बनता। अगर देखा जाए तो उसका हक़ नहीं बनता। उसका हक़ बनता है, ठीक है, सिंध में या चेयरमैन सेनेट के हवाले से। तो लोगों ने जो इतराज़ात किए, एक तो ये किया कि जरदारी साहब को आप ये ना समझे कि ये बिल्कुल जो है नून लीग का हमैती है और सिर्फ इमरान मुखालिफ है। ना ना ना, जितना इमरान मुखालिफ है ना, उतना ही ये है। ये तो वो अपोजिशन में हैं, तो ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। वरना आप देख लें, उन्होंने एक मिसाल दी है मुझे कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, तो उन्होंने देख लें कि अपना डिप्टी चेयरमैन बनने के लिए और वो करने के लिए उन्होंने अपोजिशन लीडर बनने के लिए, सारे अपोजिशन लीडर बनने के लिए उन्होंने हुकूमत के अरकान से भी वोट मांग लिए। यानी कि वो हर सूरत में इक़्तिदार चाह रहे हैं इस वक्त। तो आपका क्या ख्याल है कि उसको वज़ीर आज़म शिप और सेनेट चेयरमैन ये वो दे दी जाए, तो उसने आराम से आगे नून लीग को आने देना है? ना ना ना, क्यों आने दे? और देखें, वैसे भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका हक़ है कि वो करे। मुआहदा करना जो है ना, आपकी मर्ज़ी है मुआहदा करना। बाकी उन्होंने भी कोशिश करनी है कि वज़ीर आज़म उनका हो, इमरान ने कोशिश करनी है उनका हो, नून लीग ने कोशिश करनी है उनका हो। ये तो जायज़ बात है। लेकिन मकारी के साथ और इस तरीके से करके लोगों ने जो मुझे मैसेज भेजे, उन्होंने कहा जी ये मुआहदा हमें नाकाबिल कबूल है। और उन्होंने तो एक दो ने तो मिसालें भी दी हैं कि जरदारी साहब को आप जो है ना, वो देख रहे हैं कि ये सर्दी में ठिठर रहा है और ये वो, और उसको दूध पिला रहे हैं, तो इसने फिर वही करना है सख्त लफ्ज़ है, वही करना है जो सांप, ठिठरे हुए सांप को दूध पिलाएं तो बाद में वो डंग मार देता है। उसी दूध पिलाने वाले किसान को ही उसने डंग मार दी है। तो ये बात ठीक है, बिल्कुल ये बात ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनका अंडरग्राउंड मुआहदा तय हुआ है कि इमरान को हटाने के लिए अदम एतमाद में कि जनाब वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का हो, और ये गलत है। मैंने कल भी कह दिया था हल्के फुल्के अंदाज में, और आज तो मैं भरपूर तरीके से कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की ओपिनियन आ गई है। आप लोगों ने राय दे दी है कि ये इससे वो, उन्होंने कहा जी इससे बेहतर है कि ना करें, और इससे बेहतर है कि लॉन्ग मार्च भी करें। अब देखें ना, लॉन्ग मार्च भी पीपल्स पार्टी ने अलहदा कर दिया,
अपोजिशन लीडर के लिए क्या होता है यार बताएं, वो कोई था? लेकिन इन्होंने यही वजह बनी है ना, पीडीएम से निकलने की वजह भी यही बनी है। तो पहले दिन से जरदारी इनको ये घेरना चाहता था कि आप अदम एतमाद पे आएँ, जब आएंगे तो फिर बारगेनिंग करेंगे, क्योंकि बारगेनिंग करने की पोजीशन में वो हैं, ठीक है, तो वो हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ये बात ठीक नहीं है। मैं ये जो तजवीज़ दे रहा हूँ ना, वो ये है, चेयरमैन सेनेट बिल्कुल बना दें, यूसुफ रज़ा गिलानी को बना दें, उसका हक़ है, बना दें बस, इसके अलावा नहीं। वज़ीर आज़म ख़ुद जनाब शहबाज शरीफ साहब बने, ये पक्की बात है, और डिप्टी वज़ीर आज़म आप बिलावल भुट्टो को बना दें बस, ये बात है, और इसके अलावा नहीं है। अभी तो जब हुकूमत गिरेगी ना, तो इन्होंने और बड़े ओहदे मांगने हैं, स्पीकर का ओहदा मांग लेना है। वो नवाज शरीफ शबा जो है ना, आसिफ अली जरदारी साहब, वो उसको बारगेनिंग करनी आती है, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। वो डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब से भी बातें कर रहा है, वो शहबाज शरीफ साहब से भी बातें कर रहा है, और सारा कुछ वो जो है ना खुलेआम कर रहा है, और हर चीज़ वो चाहता है कि मुझसे शुरू हो, मुझसे हर चीज़ पीपल्स पार्टी के फ़ायदे के लिए हो, ठीक है। आप इससे पहले थोड़ा सा चले जाएं कि जब वो सलीम मांडी वाला में नून लीग के सारे सेनेटर हार गए, ठीक है ना, और सलीम मांडी वाला जीत गया। अब इससे भी अंदाज़ा लगा लें, इसलिए जरदारी साहब को कहते हैं कि वो बाबा सहाफ़त है, वो कुछ भी कर लेता है ना। उन्होंने तो पीटीआई से भी मुआहदा कर लेना, मैं आपको खुले दिल से कह रहा हूँ, उन्होंने पीटीआई से भी मुआहदा कर लेना है जिसमें उसको फ़ायदा होगा, इसलिए इसके ऊपर नज़रसानी की जाए। कल स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अदम एतमाद के हवाले से हम सरबराही मीटिंग में को सारा कुछ सौंपते हैं, सरबराही मीटिंग में। अब सरबराही मीटिंग है 25 तारीख को, ठीक है, आज 23 तारीख है, परसों है, यानी कि उसमें ये चीज़ें हम इनको बता रहे हैं। ये अवाम की ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म का ओहदा पीपल्स पार्टी को ना दिया जाए, ठीक है, ये ज़हन में रखें। उनको जो ओहदे देने हैं ना, डिप्टी वज़ीर आज़म का देना है, और उनको ओहदा देना है चेयरमैन सेनेट का देना है बस, और वजारतें वगैरह ठीक है जी, उसमें आ जाएंगी, वो वजारतें आ जाएंगी, वो उसमें भी जरदारी साहब ने की वाली वजारतें लेनी हैं, की वाली, क्योंकि ये अपोजिशन की हुकूमत बनेगी ना बाद में, अदम एतमाद के बाद। तो ये अवाम की राय है, और इसलिए पूरी तरह वो ट्रस्ट ना करें। अभी देख लें, पीडीएम के फ़ौरन बाद जब भुट्टो साहब बिलावल भुट्टो अलहदा हुए, तो उसने कितनी सख्त ज़बान इस्तेमाल की मरीम नवाज़ के बारे में, नून लीग के बारे में, और नवाज शरीफ के बारे में, और सब के बारे में, ठीक है। इसलिए सियासत में दोस्ती और दुश्मनी जो है ना, वो उसको ज़हन में रखें, असूल नहीं यहाँ देखे जाते। बदकिस्मती है, हमारी बदकिस्मती है, इखलाकियात नहीं देखी जाती कि यार जिस चीज़ के ऊपर मैंने मुआहदा किया है मैं उसके ऊपर अमल करूं। नहीं, वो ये होता है कि मैंने हासिल करना है, मैंने, जैसे अपोजिशन लीडर बनने के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी के जरदारी साहब ने उनके जो हुकूमती बंदे थे उनकी मिन्नत कर ली, और सलीम मांडी वाला को डिप्टी चेयरमैन बनाने के लिए इसने हुकूमती लोगों से जो है ना वो रब्ता करके तो वोट ले लिया, वरना वही अरकान थे, और उसमें से जनाब धोखा नहीं होना चाहिए, ये बुरी बात है, चीटिंग, धोखा। नून लीग के सारे सेनेटर हार गए और जरदारी साहब के सारे सेनेटर जीत गए, ये कोई इत्तफाक है ना, ये चीटिंग में आ जाता है। हमेशा असूल की सियासत करो, हाँ, असूल की सियासत में जनाब मौलाना फजल रहमान साहब आपको नंबर 1 नज़र आएंगे कि जो बात कहेंगे तो वो उसके ऊपर फिर अमल भी करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे। आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, वो आपके साथ चीटिंग नहीं करेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब। नवाज शरीफ साहब बेहतरीन असूली आदमी हैं, वो उनकी जान चली जाएगी लेकिन वो असूलों पे सौदेबाजी नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने जब KPK में 2013 में इनकी हुकूमत बनी तहरीक इंसाफ की, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जी कि इधर हम अक्सरियत में हैं, मेरे साथ इत्तेहादी हैं,
تو آپ نواز شریف کو کہا کہ مجھے آپ دعوت دیں، تو نواز شریف نے کہا نہیں جی، اکثریتی پارٹی، چھوٹی پارٹیوں میں اکثریتی پارٹی کو ہم دعوت دیتے ہیں، تو وہ عمران خان ہے، اس لیے انہوں نے اس کو دی، ٹھیک ہے، دی اس کو، وہ بھی سانپ کو دودھ پلانے والی بات تھی۔ تو یہ دوستو تبصرہ ہے، پھر اگلی ویڈیو تک ہم انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔